हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाइज। सबसे पहले हम देखेंगे भाई नंबर्स। देखो, फैक्टर एंड मल्टीप्लाई में सबसे पहले आपको नंबर्स का पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं। तभी जाके आप किसी नंबर का फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाइज निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो नंबर्स में आता है वो हमारी आती है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर हमारा होता क्या है भाई? नेचुरल नंबर हमारी होती काउंटिंग नंबर। क्या होती? द काउंटिंग नंबर्स। द काउंटिंग नंबर्स। भाई काउंटिंग नंबर्स हमारा क्या होता है? काउंटिंग नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारे होते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और 9 तक, इन्हीं से सारे नंबर बनते हैं। ओके, 9 तक नहीं होते, अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन इन्हीं नंबर से हमारे सारे नंबर्स बनते हैं। भाई आपको अब 9 7 6 5 4, ये हमारा 98,754 इन्हीं नंबर से बना। तो ये हमारे क्या है? नेचुरल नंबर। तो हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर इज द काउंटिंग नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 और इन्फिनिटी, मतलब 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी होते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। भाई कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1। ये आपको ध्यान रखना कि नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, ओके, और एंड विद इन्फिनिटी, या 9 तक इन्हीं नंबर से, 1 से लेकर 9 तक जो हमारे डिजिट हैं इन्हीं से सारे नंबर्स बनते हैं। ओके, अब हमारा तो होल नंबर। होल नंबर हमारा भाई काउंटिंग नंबर है। द काउंटिंग नंबर्स, इनसे भी हम काउंटिंग करते हैं, लेकिन द काउंटिंग नंबर स्टार्ट, ये जो स्टार्ट होते कहाँ से होते? स्टार्ट फ्रॉम 0। अब देखो, नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता, होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होता। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं से सारे नंबर्स बनते हैं। तो ये हमारा हो गया होल नंबर। देखो क्या डिफरेंस है? नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, दैट इज द बिग डिफरेंस। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर होंगे सारे होल नंबर होंगे, बट ऑल होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर, बिकॉज 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। 0 इज नॉट आ नेचुरल नंबर। 0 हमारा क्या नहीं होता? नेचुरल नंबर नहीं होता। जितने भी नेचुरल नंबर होते सारे होल नंबर होते, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नहीं होते, क्योंकि 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट नंबर हमारा है इवन नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता? द नंबर विच इज completely divided by 2, divided by 2 या divisible by 2। ओके, द नंबर विच इज completely divided by 2, वो नंबर जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। द नंबर विच इज completely divided by 2, ठीक है, जैसे 2 हो गया भाई, 2 से 2 पूरा डिवाइड हो जाएगा, 4 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 6 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 8 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 10 कंप्लीट डिवाइड होगा, 12 14 16, या हम कह सकते हैं जो नंबर हमारा 2 की टेबल में आता, 2 4 6 8 10 12 14 16, ये हमारे क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं। अब भाई बहुत बड़ा नंबर है तो 5 7 6 0, अब ये क्या इवन नंबर है या नहीं? इसके लिए हम क्या करते हैं? अगर हमारा वंस प्लेस में, वंस प्लेस आप जानते होंगे, अगर हमारा वंस प्लेस में 0 हो, 2 हो, 4 6 और 8, अगर ये हमारी वंस प्लेस है, 1 10 100,000, ये हमारे क्या वंस है, ये टेंस होता है, ये 100 हो। अगर हमारा वंस प्लेस में 0 2 4 6 8 हो तो सारे हमारे क्या होंगे? इवन नंबर होंगे। सारे हमारे क्या होंगे? इवन नंबर्स होंगे। ओके, इसके बाद हमारा आ जाता है ऑड नंबर्स। भाई ऑड नंबर्स क्या होते हैं? बिल्कुल अपोजिट होता है इवन नंबर के। द नंबर विच इज नॉट completely divided by 2,
भाई वो नंबर जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, या हम कह सकते हैं जो नंबर 2 की टेबल में नहीं आता। भाई इवन नंबर कंप्लीटली डिवाइडेड हो रहा था और ये हमारा कंप्लीट डिवाइड नहीं होता। जैसे 1 हो गया, 5 और 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 19। भाई 2 से इनको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा। ओके, तो हम इनको कह सकते हैं कि ये हमारे क्या ऑड नंबर्स है। और अगर बड़ा नंबर से कोई, तो अगर आपका वंस प्लेस में अगर आपका क्या 1, 3, 5, 7 और 9 आएगा, वंस प्लेस में अगर 1, 3, 5, 7, 9 होगा, वो सारे हमारे क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे। जैसे भाई 5, 7, 0, 3, वंस प्लेस में यहाँ 3 है तो ये ऑड नंबर है भाई, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा किससे, 2 से। तो इनको हम कहते हैं ऑड नंबर्स। नेक्स्ट हमारा होगा इंटीजर्स। अब देखो इंटीजर्स क्या होता है भाई, आपको देखना इंटीजर्स हमारे एक लाइन है जैसी ये, इसका जो सेंटर होता है 0 होता है। लेफ्ट साइड में हमारा क्या होता है, -1, नेगेटिव नंबर होता है, -2, -3, -4, ये हमारे क्या हो गए, नेगेटिव नंबर। और राइट साइड में हमारे होते हैं पॉजिटिव, 1, 2, 3, 4, 5। तो इससे क्या मतलब लगा, देखो हम कह सकते हैं नेगेटिव नंबर विद अलॉन्ग विद होल नंबर्स। होल नंबर क्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 होते हैं। ओके, तो हमारे इंटीजर्स क्या हो सकते हैं, हम कह सकते हैं द नेचुरल नंबर, ठीक है, हम कह सकते हैं द नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स, नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव नंबर along with 0। भाई हमारे क्या यहाँ 0 भी आ रहा, या हम कह सकते हैं होल नंबर्स एंड द नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स। भाई इसमें क्या नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और 0 भी होता है। तो हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव नंबर अलॉन्ग विद 0 के साथ जो हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। ओके भाई, नेक्स्ट हमारा आता है प्राइम नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट नंबर है प्राइम नंबर, बहुत जगह पूछा जाता है। तो क्या हमारा प्राइम नंबर, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या बोला, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इट्स सेल्फ। वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते, 1 एंड इट्स सेल्फ, इज कॉल्ड प्राइम नंबर। आप समझो क्या बोला, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, एक 1 होता है एक अपने आप होता है। या आप कह सकते हैं वो नंबर जो किसी के टेबल में आता है, एक अपने टेबल में आता है, एक 1 के टेबल में आता है। जैसे 2 है, बट 2 किस किस के टेबल में आते हैं, या 2 के फैक्टर क्या क्या है, एक 1 होगा, एक क्या होगा 2। फैक्टर का मतलब किस किस से ये डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा। द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। जैसे 3 हो गया 1 एंड इटसेल्फ। जैसे हमारा 5 हो गया, 5 किस किस के टेबल में आता है भाई, 1 के आता है, अपनी टेबल में आता है। 7 किस किस के टेबल में आता है, 1 और अपनी टेबल में आता है। 11 हमारे किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है 11। आपको सिंपल समझना है, जो किसी के टेबल में नहीं आता है, एक 1 के टेबल में आता है, एक अपने टेबल में आते हैं, और एक किसी के टेबल में नहीं आते हैं। ऐसा हम देखेंगे 13 किसके टेबल में आता है भाई, 1 के टेबल में आता है और 13 के टेबल में आता है। 17 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है और 17 के टेबल में आता है। 19 किसके टेबल में आता है भाई, 1 के टेबल में आता है, 19 के आता है। 23 हमारे किसके टेबल में आता है, 1 और 23 के टेबल में आता है। 29 हमारा किसके टेबल में आता है, 1 और 29 के टेबल में आता है। 31 हमारा किसके टेबल में आता है, 1 और 31 के टेबल में आता है। 37 हमारा किसके टेबल में आता है, 1 और 37। ऐसी 41 हमारे किसके टेबल में आता है, 1 और 41। 43 हमारे किसके टेबल में आता है, 1 और 43। ऐसे हमारा 47 भी होता है। तो आपको समझना है कि 1 से लेके 100 तक हमारे ऐसे नंबर कितने होते हैं, 25 होते हैं। अगर आपको कोई पूछता है कि 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर का मतलब किसी के टेबल में नहीं आते, एक अपनी टेबल में आते, एक 1 के टेबल में आते, हमारे होते हैं 25। या 0 से लेके 50 तक कितने होते हैं भाई, तो आप बोलेंगे 15 होते हैं।
भाई और 50 से लेके 100 तक कितने होते हैं? 10 होते हैं। टोटल कितने हो गए? 15 और 10 25। देखो 50 तक तो हमने लिख दिए। देखो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके 9 10 11 12 13 14 और 15। 50 तक तो हमने लिख दिए। ये हमारे प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, 0 से लेके 50 तक 15 होते हैं और 50 से लेकर 100 तक 10 और होते हैं। तो टोटल कितने हो रहे हैं? 25। वो नंबर जो किसी के टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में आते हैं और अपने टेबल में आते हैं। अब नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है कंपोजिट नंबर। भाई कंपोजिट नंबर क्या होता है? द नंबर विच हैव more than 2 factor, which have more than 2 factor। वहां कह रहा था प्राइम नंबर में ओनली 2 फैक्टर, यहां कह रहा मोर देन 2 फैक्टर, भाई 2 से ज्यादा फैक्टर। जैसे हमारा 4 है, 4 किस किस के टेबल में? 2 से ज्यादा नंबर में आता है, जैसे 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में। भाई मोर देन 2 फैक्टर, 1 और 2 3 फैक्टर हो रहे, मोर देन 2 फैक्टर है। ऐसे 6 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में और 6 के टेबल में, ये भी प्राइम नंबर होगा। ऐसे हमारा 8 देखो भाई, कंपोजिट नंबर हो गए 8। देखो 1 2 4 8, 2 से ज़्यादा फैक्टर है, कंपोजिट नंबर हो गया। 9 देखो 1 3 और 9, कंपोजिट नंबर हो गया। 10 देखो 1 2 5 और 10, कंपोजिट नंबर। ऐसे 12 देखो 1 2 3 4 6 और 12। तो जिनके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो सारे हमारे क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। प्राइम नंबर में ओनली 2 फैक्टर, कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर, मतलब बहुत सारे के टेबल में आता, 2 से ज़्यादा के टेबल में आता। ओके, तो इस ढंग से हम देख सकते हैं नंबर सिस्टम को। कल हम इसके फैक्टराइज करेंगे। ओके, नेक्स्ट